तो पिछले दिन की तरह आज भी हम अपने चैनल डिजिटल वर्ल्ड एजुकेशन पे शुरू करते हैं आगे चैप्टर। अगला चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए, किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं कौन सा तरंग? पराश्रव तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। अनीमोमीटर से मापन किया जाता है किसका? पवन वेग का। अगला, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती है किसके द्वारा? तो एनीमोमीटर द्वारा। अगला है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए दिया जाता है इस तरह से, कहता है कि अमीटर दे देगा और टैक्योमीटर दे देगा और इसमें रहेगा विद्युत धारा, क्षैतिज दूरियों, बल, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन। तो अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है। अगला, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। अगला, वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता हुआ है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब की। अगला सुमेलित है हाइड्रोमीटर, स्प्रिंग तुला। तो हो जाएगा हाइड्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता से, स्प्रिंग तुला भार मापा जाता है उससे। अगला सुमेलित है ऑडियोमीटर दे देगा, ओडोंटोमीटर दे देगा और आइडियोमीटर दे देगा। तो ओडोमीटर का है तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोंटोमीटर कह दे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियो यानी कि ध्वनि ऑडियो इंग्लिश शब्द है और ऑडियोमीटर ऑडियो से बना है ऑडियोमीटर, इसलिए ऑडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो हो जाएगा बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? तो लैक्टोमीटर से। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। अगला सुमेलित करने वाला है स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्मो मैनोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता मापने के लिए। कैरेट में ही सोने का शुद्धता मापा जाता है जो कि 1 कैरेट बराबर होता है 24 कैरेट बराबर 24 कैरेट शुद्ध सोना का मान होता है। लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला रडार दे रहा है, तो रडार का आविष्कार किसने किया? टेलर व लियो यंग ने।
हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है क्या? तो भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर है जो कि पैमाना है। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। अगला सुमेलित कीजिए, सेल्सियस, किलोवाट आवर, RH गुणक, रिएक्टर पैमाना। तो सेल्सियस से ताप मापा जाता है, किलोवाट आवर में विद्युत, RH गुणक रक्त, और रिएक्टर पैमाना में भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूकंप मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल या भूकंप, वही होता है। सुमेलित है भूकंप सिस्मोग्राफ से ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है, प्रतिरोध ओम में मापाता है। सही सुमेलित है फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। सुमेलित है सिस्मोग्राफ, भूकंप, बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब। अगला सुमेलित करें, मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ से हृदय की गति, सिस्मोमीटर से भूकंप तरंग की तीव्रता, और फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। अगला चैप्टर हम करते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी जिसके अंदर आता है द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतने ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन कार्य किस सिद्धांत पर करता है? तो अपकेंद्रण पर। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि कौन नहीं है? तो आयतन। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य में से सदिश राशि है तो संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। वह बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी तो 6। ऊर्जा संरक्षण का आस है किससे? तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता जड़त्व का। अगला है कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है। कथन में कहता है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। और कारण कहता है यदि किसी तरंग पर कोई बाह्य क्रियाशील नहीं है तो इसका वेग h परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा A और R दोनों सही है और R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे
चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो x बराबर y बराबर z होगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r से कम होगी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ प्रबलयी वक्र का आकार लेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी पहिए पर उल्टेगा, अंदर के पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें सही कथन है 1, 2 और 3, यानी कि अंदर पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस U बटा T। जय हिंद दोस्तों। तो अब हम अंत करते हैं।